खुश आमदीद। आप देख रहे हैं नया दौर लाइफस्टाइल। मेरा नाम है वकास अबीब राना। वेलकम टू आवर पॉडकास्ट एंड फाइनली आवर पॉडकास्ट हैज़ अ नेम। इट इज़ लॉलीपॉप। लॉलीपॉप को अगर आप LOLLY लॉलीवुड एंड पॉप ऑफ कोर्स पॉप कल्चर, सो विल बी टॉकिंग अबाउट लॉलीवुड पॉप कल्चर, एंड पॉप कल्चर में सब कुछ आ जाता है। तो वो हम कुछ ऐसी चीज़ें जो हम बाहर की भी डिस्कस करें तो आप ये ना समझिएगा कि हमारा नाम वो नहीं है तो हम क्यों कर रहे हैं, हम कर लेंगे। सो डोंट वरी अबाउट दैट, but we finally have a name. So congratulations to us. That's a huge achievement. हमने इसके बारे में रात को कोई 1.5-2 घंटा, रात के 1, 2, 3 बजे तक डिबेट की व्हाट्सएप ग्रुप में। थैंक्स टू व्हाट्सएप फॉर दैट। एंड फाइनली वी केम अप with this name. And this name was actually thrown in to one individual from another as if to say कि तुम्हें लॉलीपॉप दे देंगे. And I thought that's a good name, so let's go with that. And so we have that name. आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, एक हमारे एक्टर हैं टीवी के, उन्होंने एक इंटरव्यू में ये कहा, सैयद जबरान ने, कि जो गर्लफ्रेंड उन्होंने, वो जो उनका ड्रामा में करेक्टर है उसके बारे में बात करते हुए वो कह रहे थे कि वो जो करेक्टर है, वो जो बंदा है, वो अपनी बीवी को तो उसने खुश रखा हुआ है या घर में है, लेकिन वो हमेशा ज़्यादा वैल्यू देता है अपनी गर्लफ्रेंड को और गर्लफ्रेंड्स को. So we wanted to discuss that, and today we have Ali Warsi with us and Taira Bukhari. Welcome to the podcast to you too. Um, so Ali, this is very interesting. जो सैयद जबरान ने बात की है, उनका कहना है कि वाइफ, वो जो कहते हैं ना घर की मुर्गी दाल बराबर, तो वाइफ वो कह रहे थे जितनी मर्जी अच्छी हो, बट एक मर्द जो है उसको हमेशा टेम्पटेशन रहती है एक गर्लफ्रेंड की, और वो गर्लफ्रेंड को ज़्यादा वैल्यू भी करता है. तो that's a very, I think, interesting thing to say, and I wanted to just have a debate on that. What's your take on this? I'd say Vikas के let's start with the woman here क्योंकि she's a wife and she would know better. तो मेरा ख्याल है कि इनसे स्टार्ट करते हैं, फिर हम अपना दे देंगे व्यू जो बनता है, वो गलत सही जैसा भी है. जितना जितना भी है. Start with her. Okay, so Tahira, what's your view on this? आई थिंक इसके अंदर ज़्यादा ये होता है कि क्योंकि एक टाइम आफ्टर लाइक 1 year or so you get used to of each other and you come to know all the qualities or the negative points of the other. तो मेरे ख्याल से इसलिए शायद आपको एक नए बंदे से मिलके एंड यू कैन कॉल इट अ गर्लफ्रेंड या जो भी, या कई दफ़ा होता है कि इवन women want फ्रेंड्स लाइक जनरल, इवन फीमेल फ्रेंड्स भी अगर आपकी हों तो यूजुअली जैसे अब आजकल होता है कि लड़कियां ऑफिस जाती हैं या कोई ना कोई यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर ली या कुछ कर लिया, तो द सोल पर्पस आई थिंक इज़ कि वो पढ़ाई या वो काम तो होता ही है, बट इट्स ऑल्सो अबाउट लाइक द सोशल सर्कल, और ज़रा थोड़ी सी एक हैपनिंग आए. मे बी वो लड़कों के हिसाब से वो होता है कि यार ये बोरिंग हो गया या समथिंग लाइक दैट, तो वो दे गो टू अ टोटली डिफरेंट थिंग कि जी वो गर्लफ्रेंड बना लो, ये कर लो, वो कर लो. हाँ, वेल दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव एक्चुअली. मेरा ये था कि मैं सोच रहा था कि मैं ये कहूँगा कि जो मर्द हजरात हैं वो उस चीज़ को सेलिब्रेट ही नहीं करते, एक रिलेशनशिप को. वाइफ के साथ भी हैं तो जो आपने जिस तरह आपने कोई डिनर डेट्स हैं या मूवी देखने जाना है या वो चीज़ें जो एक गर्लफ्रेंड के साथ आप कर सकते हो, तो वो हम पता नहीं क्यों वो चीज़ें होती नहीं हैं या करते नहीं हैं, तो इस वजह से वो रिलेशनशिप की वो वैल्यू नहीं रहती. तो उसका इवेंचुअली ये रिज़ल्ट निकलता है कि जहाँ पर भी हम मर्द हजरात को मौका मिलता है तो हम फिर फिसल जाते हैं, और वो जब फिसल जाते हैं तो वो फिर मामला जो है वो बड़े गंभीर हो जाते हैं. नहीं विकास, मैं नहीं मानता इस बात को. मैं मेरी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ और वो मैं कभी जरूरत नहीं कर सकता ये बात कहने की, सोचने की. कोई सोच रहा हो तो मैं उससे दूर हो जाता हूँ. मैं इस बारे में मैं नहीं मानता. बट ऑन अ सीरियस नोट, आई ऑनेस्टली फील कि मुझे कभी इस तरह की ज़रूरत महसूस नहीं हुई ऑनेस्टली. उसकी शायद एक और भी रीज़न होती है कि इट गोज़ बोथ वेज. वाइल यू राइट कि बहुत सारी चीज़ें बीवी के साथ बंदा नहीं कर पाता और उसकी वजह से, बट देन अगेन
एवरी नाउ एंड देन आपको बीवी के साथ वो सब कुछ करना चाहिए जो कि आप एक गर्लफ्रेंड के साथ करते हैं या करना चाहते हैं, बिकॉज अगर वो आप कर लें तो आपकी भी जो वो ख्वाहिश है वो पूरी हो जाएगी और बीवी भी आपको गर्लफ्रेंड जैसी जो है वो लगने लगेगी। और बीवी से जो हमारा प्रॉब्लम है कि ये तो बीवी जैसी है, तो वो गर्लफ्रेंड जैसी हो जाएगी तो फिर उस और वो भी शायद आपको जो है ना वो ज़्यादा आपके साथ अच्छा सलूक करे, क्योंकि उसको भी एहसास होगा कि उसको भी एहसास होगा कि आप जो है ना वो उसके साथ इतने बुरे या किसी और के साथ इतने अच्छे नहीं है जितने उसके साथ बुरे हैं। खुशगवार माहौल। हाँ। लेकिन अली उसके लिए भी फॉर करना ही है। एग्जाम्पल अभी, सॉरी मैं आपको कट कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल अभी थोड़े दिनों पहले हमने ये किया, मैंने और मेरी वाइफ ने, कि हम काफ़ी दिन सोचते रहे कि क्या करें इस मसले का हल, लेकिन फिर मैंने जो है वो मेरी कज़न है जो कि अब मेरी व्हाट वुड वी कॉल इट, बीवी की भावज, सो सलज आई थिंक। I've never heard that So, name. सलज This is the होता है, first time I'm getting to सलज know होता है, this. आई नो सलज होता है, मैं भैया हूँ, मुझे पता है, आई मीन उर्दू स्पीकिंग। तो जो सलज हैं वो मेरी कज़न भी है वो, तो मैंने उसको ये कहा कि आप जो है वो बच्चियों को थोड़ी देर अपने पास रख लें और हम फिर जो है वो, तो वो मेरी बेगम ने उससे बात की, उसने कहा कि हाँ मेरे पास छोड़ दें आप, कोई मसला नहीं है। तो हमने उनके घर पर छोड़ा और फिर हम जो है वो गए, हमने जाके लेजेंड ऑफ मौलाजेट देखी, जो कि मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ देख रखी थी फिल्म, घर वालों के साथ, ऑफिस वालों के साथ। तो फिर मैंने वाइफ के साथ भी देख ली, फिर वाइफ ने भी ऑफिस वालों के साथ देख ली, तो हमारा जो है वो वन ईच हो गया है। तो मेरा ख्याल है कि ये जो चीज़ है ना वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही आता है कि हम गर्लफ्रेंड और वाइफ में वो चीज़ें हमें नहीं मिल रही होती जो गर्लफ्रेंड में मिल रही होती। थोड़ा सा अगर वाइफ भी थोड़ा सा, मतलब मैं अभी तक मैंने यही कहा है कि मर्द को एफर्ट करनी चाहिए, लेकिन थोड़ा सा अगर वाइफ जो है वो भी इस तरह की एफर्ट करे कि हस्बैंड को गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली फील आ जाए, तो इट्स नॉट दैट, इसमें कोई मतलब बुरी बात नहीं है, बट एट द सेम टाइम इसमें ज़्यादा एफर्ट जो है ना वो मर्द को करनी चाहिए। हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होती हैं ऑनेस्टली, गो आउट एंड वी सी पीपल, और अक्सर ऐसा जो है वो दूसरी तरफ से हमें घास ना भी डाली जा रही हो, हम ज़रूर दाना डालते हैं। हाँ, हम पे इतना, हमें घर पे नहीं आ रही होती, मतलब हमें वो वेलकमिंग नहीं आ रही होती इतनी, लेकिन फीमेल्स को तो हर वक्त जो है वो मैसेजेस और ये वो सारा सिलसिला चलता रहता है। लेकिन इसमें अली ये एक बात है ना, मैंने एक दफ़ा और लड़की का एक फेसबुक प्रोफाइल बनाई थी, आई नो दिस इज बीइंग अ वुमन ऑन सोशल मीडिया नहीं होना चाहिए इंसान को। okay, we need to actually get into that maybe in another podcast, but we need to know why did you make a fake profile of a इस्लाम lady? फैलाने के लिए, अच्छा, या मतलब तबलीग के लिए। या ओके, अच्छा, इसमें एक ये भी पॉइंट है वैसे पर्सनालिटीज़ का, कि कुछ लोग जो होते हैं, मतलब मर्द हजरात, दे हैव दिस पर्सनालिटीज दैट दे आर लाइक वन वुमन मैन, लेकिन ये है कि कुछ लोगों को सॉर्ट ऑफ ये आदत होती है, लाइक मुझे ऐसा लगता है, एंड इट्स, ये कमेंट भी शायद आए लोगों के कि ये ऐसा होता है, लाइक ये पर्सनालिटी है लोगों की। हाँ, लेकिन उसमें ये है ना कि देखें, आप बीवी के साथ डिनर डेट्स पे जा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, बट अगर आप वो वाली फीलिंग लाना चाहते हैं तो उस, मतलब एक्सप्लेन कर फिर हम। हाँ मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो उसके लिए तो ये है कि बीवी को फिर घर भेजना पड़ेगा और उसके साथ मिलने के लिए कुछ 2 दिन प्लानिंग करनी पड़ेगी, और फिर वो कोई बुर्का पहन कर तो अपने जो एरिया का बाज़ार है वहाँ पर आएगी, और वो उसको वहाँ आने के लिए घर वालों को कुछ झूठ बोलना पड़ेगा कि मैं तो टेलर के जा रही हूँ, या उसको अपनी कांवली के साथ आना पड़ेगा। फिर आप वहाँ पर उसको पिक करोगे एंड देन यू गो टू, सो 1990s ये तो आप वो सॉर्ट ऑफ उसके अंदर जो है ना वो कर रहे हैं, जैसे एक्साइटमेंट पैदा कर रहे हैं, हुन मेरा दिल कर रहा है दैट कैन नॉट हैपन। इंटरनेट बंद करके खतों के ज़माने में वापस चले जाएं, हम कबूतर को भेजें, कबूतर जा जा जा। नो, बट इट्स हैपनिंग, इट स्टिल हैपेंस। देखो पता क्या है, आप जो सोच रहे हो ना वो है, लेट्स से यूनिवर्सिटी गोइंग बंदे या बंदियाँ, कि अगर वो यूनिवर्सिटी में मिल गए हैं तो दे कैन गो आउट ऑन अ डेट एंड बंक अ क्लास। But for those who are done with the university, or somebody who's like very who can't go out during the university times, या मतलब उसका ड्राइवर बाहर खड़ा है या उसके भाई या वालिद लेने आते हैं, so then it's just not possible for her to go out. So then ये that's an option. And also, and आपको ये भी excitement जो होती है इसमें, जो cousins होती हैं लड़की की, they also help out. So उनकी मदद के बगैर
मगर ये वो एक्साइटमेंट इसलिए होती है क्योंकि नहीं मिलने दे रहे होते हैं हाँ या बिकॉज आपके पास हर्डल्स होते हैं। Absolutely. मगर जब आप लाइक हस्बैंड एंड वाइफ हैं तो कोई हर्डल नहीं है, यू there's आर no hurdle ऑलवेज अवेलेबल। दैट्स because हाउ गर्लफ्रेंड शुड बी एक्चुअली। ये एग्जैक्ट। हाँ नहीं उस वक्त ये होता है कि यार ये ऐसा क्यों नहीं है। और इवन इफ यू मैरी योर गर्लफ्रेंड you know that excitement is gone. It's the both are the same individuals, but because वो माहौल चेंज हो जाता है, हालात चेंज हो जाते हैं, तो इस वजह से वो एक्साइटमेंट नहीं रहती। देखो अगर आप डेटिंग का सीन है और आप कोई रात को कहीं पर आपको मौका मिल रहा है 1 बजे 2 बजे 3 बजे यू नो कहीं पर टपकने का जहाँ पर वो है एंड यू नो यू कैन हैंग आउट फॉर अ बिट, that's just not possible with your wife. I mean, she's always there. So, you know, I think that's the point जहाँ पर के हमें एक ऐसी सोसाइटी की तरफ मूव करना चाहिए जहाँ पर गर्लफ्रेंड्स के साथ आप रात को 1-2 बजे मिल सकते हो, आप इकट्ठे रह सकते हो, बजाय इसके कि हम ग्लोरीफाई करें मुश्किल बनाने को कि 2 जेंडर के लोग जो हैं वो इतने समझदार नहीं हो सकते कि वो एक दूसरे के साथ अपना भला बुरा सोच सकें। हमें चाहिए कि हम ये सोचें कि कब ऐसा ये पाकिस्तान ऐसा बनेगा कि जहाँ पर हमें अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए या अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए, जस्ट टॉकिंग अबाउट मी बीइंग अ बॉयफ्रेंड, अगर कोई लड़की है तो वो बड़ी आसानी से मिल सके। तो ये जो चीज़ है ना, मेरा ये ख्याल है कि ख़वातीन जो हैं उनके लिए जो परमिशन का कल्चर है कि जी माँ बाप से परमिशन मिलेगी, भाई से परमिशन मिलेगी तो हम जाएंगे और वो जाकर हम स्कूल में पढ़ेंगे, कॉलेज में पढ़ेंगे, विच इज़ अ बेसिक ह्यूमन राइट बेसिकली। सो उसके ऊपर भी हमने जो है ना वो परमिशन का, तो उसमें फिर हम जब तक इस चीज़ से आगे नहीं निकलेंगे, या अब्बा लेने आते हैं, भाई लेने आते हैं, ऑब्वियसली हमारा कल्चर इस तरह का है कि बेचारे अब्बा क्या करें, किस पर छोड़ें, क्या करें, वो लड़की को छोड़ते हैं तो गर्ल बॉयफ्रेंड तो बेचारा एक होगा, बाकी जो बॉयफ्रेंड के और वो जो भाई हरासमेंट हरासमेंट का मामला है, तो उसकी वजह से ज़ाहिर है लोगों को भी करना पड़ता है। एंड आई अंडरस्टैंड दैट, of course बट एट द सेम टाइम हमें जो है वो इसको मुश्किल है लड़की से मिलना। बट आई थिंक मैं चैलेंज नहीं सीख कर रहा कि भाई मुझे चैलेंज करो तो मुझे जो है ना वो लड़की में मज़ा आएगा। मेरा ख्याल है कि मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि शी इज़ देयर फॉर मी। आई नो कि जिस वक्त मैंने उससे बात करनी है, इफ़ आई टेक्स्ट हर वो शील टेक्स्ट मी बैक, इफ़ आई कॉल हर शील फ़ोन मी बैक, या वो फ़ोन उठाएगी। जब मैं उससे कहूँगा कि थोड़ी देर बातें करते हैं तो वो बैठ सकती है, और कभी कभार हम बाहर भी जा सकते हैं। मेरा ख्याल है कि वो एक कंप्लीट पैकेज होना चाहिए, एंड यू कैन डू ऑल दी अदर स्टफ विद देम एज़ वेल, जो कि आप नॉर्मली जो है वो एक्सपेक्ट नहीं करते कि जी ये आपकी गर्लफ्रेंड जो उसमें बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसमें पॉइंट ये आ जाता है कि जो वेस्ट है उसमें जो है वो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है गर्लफ्रेंड से मिलने की या इस तरह से, तो मगर उस उधर जो है उधर बल्कि यहाँ से ज़्यादा है कि जो है ना वो मर्द हज़रात बाहर गर्लफ्रेंड्स बना रहे होते हैं और सारा कुछ। तो बात फिर वही आ जाती है कि अगर आपकी पर्सनालिटी है ऐसी तो यू वॉन्ट डू दैट, एंड और अगर आपकी नहीं है तो फिर आप ऑब्वियसली। इसमें पता क्या था, देखो मैं तो इसमें क्लियर बात है कि हम जो मर्द हजरात हैं ना वो कहते हैं ना कि शरीफ वो है जिसको मौका नहीं मिला, तो ये बनी मर्दों के लिए है बात। मर्द को आप मौका दे दें किसी भी वक्त, वो आपको ज़रूर पूरा करके दिखाएगा, वो ज़रूर आपको मायूस नहीं करेगा। सो द थिंग इज़ कि ये जो चीज़ है ना ये I don't think so. My husband is not like that. And I'm not And like I'm that not either. saying this because I'm innocent or something like that. But you know कि कुछ लोगों की ऐसे लिमिट होती हैं और कुछ नहीं। नो एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। आपको पता है कि कोई भी चीज़ 100% नहीं होती है। यू सी एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। हम अपने बारे में भी ये क्लेम करते हैं या सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं कि जी हम ऐसे नहीं हैं, बट व्हेन यू से समथिंग अबाउट मर्द तो आई मीन लेट्स जस्ट से 95% और 97% और व्हाटएवर यू नो। और फिर ये देखो ना वेस्ट में भी अगर कोई इस तरह का मामला है तो वहाँ पर भी पाबंदियाँ तो होती हैं ना, मतलब कोई 17 ईयर ओल्ड है 16 ईयर ओल्ड है उनके लिए भी पाबंदियाँ होती हैं। फिर आप ये भी तो देखो ना, आप किसी को वैसे ही 10-15 दिन बाद मिल रहे हो तो वो जो कहते हैं ना बटरफ्लाइज इन द स्टमक, और वो वायलन भज रहा होता है। सो यू नो वो उस चीज़ का एक इम्पैक्ट होता है एज अपोज टू समबडी हु यू सेइंग ऑन डेली बेसिस। तो आई थिंक कि उसमें डिफरेंस है, देयर इज अ डिफरेंस इन दैट, नहीं? है।
अब ये देखिए ना आपके अगर यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. वो हमारा एक दोस्त था तो उसने दूसरी शादी कर ली. तो मैंने दूसरे जो दोस्त थे म्यूचुअल फ्रेंड्स, मैंने उनको पूछा यार ये क्या हुआ. तो उसने एक दोस्त ने मुझे कहा कि देखें राणा साहब, अगर आपको पूरी ज़िंदगी किसी ने मुंह ना लगाया हो और इस उम्र में आकर आपको कोई बंदी मुंह लगा ले तो उसके साथ शादी करनी ही बनती है. तो मैं कहा हाँ यार ये तो मतलब ठीक है, फिर ये मामला हो गया. सो मतलब आयद से कि ये जो गर्लफ्रेंड वाला चार्म है ना, इट्स देयर. बट आई जस्ट फील कि जब आपकी शादी हो जाए ना तो देन यू नीड टू सॉर्ट ऑफ सोबर अप. लेकिन मैं इसमें एक बात करता हूँ कि जो जिसने अपनी टीन एज में या अडल्ट लाइफ में रिलेशनशिप्स को एक्सपीरियंस नहीं किया ना, वो जो मर्द हजरात है ना, वो शादी के बाद ज़्यादा उनकी प्रोबेबिलिटी हो जाती है कि इफ़ दे गेट अ चांस देन दे आर गोइंग टू स्लिप. सो मतलब मुझे ये लगता है नहीं करना चाहिए. ऑफ कोर्स मेरी नज़र में ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए कि अगर आपकी शादी हो जाए तो देन यू नीड टू मेक श्योर कि आप ऑनेस्ट रहें अपने पार्टनर के साथ. इट्स वो चाहे आप बंदी हो या बंदा हो, यू नीड टू मेक श्योर कि जो लॉयल्टी है वो रहनी चाहिए, वफा होनी चाहिए. तो वो उसमें तो कोई वो उसमें शक नहीं है. बट लेकिन ये जो आई जस्ट फील कि अगर आपने ये चीज़ें पहले एक्सपीरियंस नहीं की, देन आफ्टर मैरिज और बिकॉज ऑफ योर मिड लाइफ क्राइसिस these are more tempting and it just gets you in trouble. Ali, what's your final word on this? मैं ये समझता हूँ कि बीइंग लाइफ लॉन्ग स्टड बहुत मेरा नहीं ख्याल, मुझे नहीं लगता. मेरा ये ख्याल है कि ये जो चीज़ है ना वो हमारी सोसाइटी मेनली हम 2 शादियाँ 3 शादियाँ 4 शादियाँ बहुत रूटीन है यहाँ पर. लड़कियों के साथ चक्कर चलाना तक ताल्लुकात रखना बहुत जो है वो इसको ग्लोरीफाई किया जाता है. आप 5 लड़कों में बैठ जाएं, एक लड़का है जिसके साथ लड़कियां जो है वो बहुत उसके साथ उसकी गर्लफ्रेंड्स ज़्यादा हैं कुछ बाकियों के मुकाबले में, तो वो जो है वो हीरो होता है उन सब के दरमियान में. और ये एक सोशल एक जो है ना वो इसको परपेचुएट करते चले जाते हैं हम सोसाइटी के अंदर, जिसके अंदर ज़्यादा जो है वो चीट करना अपने स्पाउस के ऊपर स्पेशली मेल साइड से वो जो है उसको बहुत पसंद किया जाता है, उसको लाइनाइज किया जाता है ग्लोरीफाई किया जाता है. तो मेरा ये ख्याल है कि ये जो है ना असल प्रॉब्लम है. और उसमें सोसाइटी, मेरा नहीं ख्याल कि बाहर ऐसा बहुत बहुत सारे कहीं दुनिया में इसको अच्छा नहीं समझा जाता. पाकिस्तान में इट्स नॉर्मल विच इज़ वाई आई थिंक कि ये जो बात की जाती है कि जी नेचुरली हमें जो है वो जैसा कि वो जिब्रान के मुंह से भी निकल गया था वो, ऑल्दो मैं उनको ज़्यादा क्रिटिसाइज़ नहीं करूँगा बिकॉज ही फ़ौरन उन्होंने अपने आप को करेक्ट कर लिया था. ये रियलाइज में सामने कैमरा लगा हुआ है, BBC ये तो काटेंगे भी नहीं, तो उन्होंने जो है वो कर लिया था. लेकिन आई पर्सनली बिलीव कि ये नेचुरल नहीं है. मतलब आप जेनेटिकली आप बेगैरत नहीं पैदा होते. मेरा ये ख्याल है कि बेवफा नहीं पैदा होते. मेरा ख्याल है कि सोसाइटी आपको बेवफा बेगैरत बनाती है. तो Scarface, they pull me right back. Okay, so the next part is very interesting. शान ने एक इंटरव्यू में कहा है कि मुझे ड्यूरिंग द शूटिंग ऑफ ज़रार वो जिस होटल में ठहरे हुए थे, आई एम फॉरगेटिंग वेयर द कंट्री, आई डोंट थिंक दे मेंशन द कंट्री, उधर लंदन में दे वर स्टेइंग एट अ प्लेस, और वो जो रूम था वो हॉन्टेड था. एंड ही सेड कि रात को 3-4 बजे ही वाज सीइंग सम पैरानॉर्मल एक्टिविटी. और उन्होंने उनके साथ शायद कोई प्रोड्यूसर थे या उनके कोई भाई, उन्होंने कहा है कि वो थे, उनको उठाया और उन्होंने उस पर कोई इतना गौर नहीं किया. और आई जस्ट वांटेड टू नो कि आप दोनों में से किसी ने कोई इस तरह की एक्टिविटी कभी एक्सपीरियंस किया. आई टेल यू माई एक्सपीरियंस. वी वर इन एबटाबाद. और वही वाली बात हो गई ना कि आप जो है वो बैट भी आपका, बॉल भी आपकी है, तो आपने पहली बारी भी लेनी है, पहला ओवर भी लेना है, सवाल किया खुद ही जो नहीं complete. तो हम वी वर अ बंच ऑफ फ्रेंड्स इन एबटाबाद, वी वर स्टेइंग इन अ होटल. तो पता चला कि एक जो दोस्त है वो कोई रूहों को बुला लेते हैं, उनको कोई फ़न आता है. तो रात के 1-1:30 का टाइम था. हम साथ वाले पेट्रोल पंप पे गए, वहाँ से एक पेपर लेकर आए, एक चाय का कप लेकर आए, और उसमें जो है वो फिर पेंसिल वगैरह लेकर आए, उस पर ABC लिखी, 1 2 3 लिखी, और उस कप को उल्टा करके रख दिया. 4-5 हम जो लोग थे उन्होंने अपनी एक फिंगर रखी. उस दोस्त ने कुछ किया,
और उसके बाद दैट कप स्टार्टेड मूविंग एंड बिकॉज मैंने वो बिलीव नहीं किया इस बात पे, तो मैंने उनको कहा सब अपनी फिंगर्स को हटाओ, तो उन्होंने हटाई एंड स्टिल द कप वाज मूविंग एंड वी वर आस्किंग दैट सोल और व्हाटएवर द क्वेश्चंस एंड दे well it was a female and she wasn't a Pakistani, at least that's what she told us. तो वो चूंकि yes और no लिखा हुआ था तो वो फिर मूव करती थी, कब मूव होता था yes और no पर, तो it was very very freakish because at the end of it मुझे जितनी भी आयतें आती थी, जितना भी कुरान पाक आता था, फिर मैंने वो पढ़ा and I was actually scared to have that experience. तो इस तरह का सीन हुआ. So कभी कोई इस तरह की चीज़ आप लोगों ने अच्छा, मैं इसके बारे में वैसे मैंने you एक्सपीरियंस are तो you नहीं about to किया. debunk it? Yes. वो ये है कि जब लाइक आई वाज इन इंटर और हम सारी वो ऑल गर्ल्स कॉलेज था, तो हम लोगों एक लड़की आई और उसने कहा कि ये इस तरह से मूव कर रहा है, वो बिल्कुल इसी तरह ही किया उसने भी. तो अच्छा, मैं बड़ी फैसिनेट हुई और मुझे लिटरली ये था कि हाँ यार ये आई होगी, आई एम श्योर आई होगी. एंड देन आई वेंट बैक होम एंड आई टोल्ड माई सिस्टर कि या ये ना इस तरह से रूह आती है, तो आज हम करते हैं मुलाकात करते हैं. मुलाकात करते हैं. हाँ. और मैं और मेरी बहन कहती चलो ठीक है. तो अच्छा, आई लिटरली ट्राई टू डू द सेम थिंग बट इट डिडंट हैपन. No, और but फिर और उसने और बल्कि ना वो हल्का सा सॉर्ट ऑफ मे बी वो मेरे से ही हिला हो, लेकिन ना वो मेरी बहन कहती तुम ज़रा साइड पे करो ना, और वो बिल्कुल भी मूव नहीं किया. तो वो उसने फिर बाकी सब घर वालों को बताया कि ये मुझे बेवकूफ़ बना रही. नहीं, लेकिन ताहिरा वो कुछ पढ़ना पड़ता है ना. हाँ, वो पढ़ना पड़ता है. पता नहीं, हमने तो वो कुल पढ़े थे और पता नहीं क्या. आपने तो भगा दिया ना उसको, वो तो बुलाने की अलग दुआ है या जो भी है. आई डोंट नो, आई मीन इट्स नॉट समथिंग वन शुड अच्छा, इस तरह प्रैक्टिस. की फिल्म भी आई थी, अब मुझे उसका नाम नहीं पता. तो वो भी इसी तरह ही करते हैं कि वो ले आते हैं और उसके बाद फिर वो पहले वो समझते हैं कि ये कुछ भी नहीं है, लेकिन बाद में एक लड़की कनेक्ट कर जाती है दूसरी. मैं आपको एक बात वर्ल्ड बताऊं, में. जब वो हमारे सवालात ख़त्म हो गए ना, तो अब हम उसको कह रहे थे कि इसको वापस भेजो, इसको वापस भेजो, because we were pushing down the cup as hard as we can with a finger, and of course it's a disposable tea cup, तो वो कितने की उसमें जान होगी. तो हमारे ज़हन में ये आ गया हुआ था कि इस कप के अंदर है रूह ना, तो अगर वो बाहर निकल आई तो who's gonna be responsible and who would send her back. तो हम उसको कह रहे थे इसको वापस भेजो, इसको वापस भेजो. और he was playing around with us and he said कि यार ये 70% it works, कि 70% वापस चली जाती हैं. एंड वी वर लाइक भाई इसको वापस भेजो आप जो भी है. तो वो जब वो हो गया, वो चली गई एंड आई वाज श्योर, तो ट्रस्ट मी कि मतलब मैं तो सबको कह रहा था, जो दोस्तें थीं कि क्या आता है तुम्हें, सूरह यासीन सही तरीके से पढ़ो, ऊंची ऊंची पढ़ो. तो मैं तो जी दुरूद शरीफ और पता नहीं क्या क्या जो कुछ आती थी, जितनी सूरतें याद की थी आज तक वो पढ़ रहा था. सो इस तरह का मे बी एबटाबाद में रूहें हों अभी भी, लाहौर में तो नहीं है, इससे ये प्रूव हो गया. नहीं, आई फील कि इट हैपेंस. द गाय न्यू हाउ टू डू दैट एंड ही सॉर्ट ऑफ हैड अ एनकाउंटर विद अ what you call a Bengali Baba or whatever in Model Town. So he had a history and he was able to do that. So I sympathize with Shan Ali. Do you feel कि शान बेचारे के साथ अब रूहों ने भी कनेक्शन कायम कर लिया है और उनकी फिल्म भी आ रही है ज़रार, तो शायद उनकी वजह से कुछ कामयाबी मिल जाए फिल्म में? नहीं मिलेगी. नहीं मिलेगी. जहाँ तक रूहों की बात मुझे नहीं पता, मैं बहुत डरता हूँ. मैं तो हॉरर फिल्में देखते हुए भी कहता हूँ कि जब तुम्हें पता है बाहर ये हॉन्टेड हाउस है, तुम बाहर क्यों जा रहे हो? तुम्हें आवाज़ आई है बाहर, तुम क्यों गए हो वहाँ पर? क्या काम है तुम्हारा? तुम्हें पता है ये यहाँ पर जिन रहते हैं, तो फिर क्या? और वो जो सबसे ज़्यादा डरती है वो सबसे पहले बाहर जाए. भाई तुझे
तू डरती है, तेरा कैरेक्टर ही है कि तू डरपोक है, तुम क्यों बहादुरी दिखा रहे हो? ये जगह मिली है तुम्हें बहादुरी, आज ही दिखानी थी। सो आई डोंट थिंक कि ये मैं ये नहीं कह रहा, मैं डिनाई नहीं कर रहा। अगर हम एक चीज़ में बिलीव करते हैं दूसरी में भी करते हैं, तीसरी में भी करते हैं, हम एक चीज़ में बिलीव करते हैं वो हमारा दीन है। तो व्हेन वी हैव ऑलरेडी अ बिलीफ इन द अनसीन, देन एनीथिंग कैन एग्जिस्ट। Yeah, it's possible. वैसे हॉरर मूवीज़ को आई ऑल्सो डोंट रिकमेंड। मैं मेरे ख्याल से इंतहाई फजूल काम है हॉरर मूवी देखना। मतलब नहीं, मैं भी नहीं देखता, मगर नहीं, मैं अपनी पर्सनली बात कर रहा शान देखते हैं, हूँ। ये तो 100% शान ने तो लाइव देख लिया ना अब। शान हॉरर मूवी से डर ही नहीं And लगेगा। do you remember we discussed this? Shan was saying कि we need to make movies on different genres, और उन्होंने कहा था horror और sci-fi की तरफ जाना चाहिए। और मैंने क्या कहा था आपको? क्या कहा था बोला? मैंने कहा था ये कोई इंटेलिजेंट बात नहीं कर रहा, because when it's coming from a dumb person, it has to be dumb. So when he says कि ये genre जो है वो हमें serious फिल्में बनानी चाहिए, and then he says by serious I mean horror movies. So you know, जिस बंदे को लंदन के अंदर वो बैठा, I'm not saying लंदन में जिन नहीं होते। मैंने एक स्टोरी सुनी थी, मेरा एक दोस्त था, वो नॉर्थम्ब्रिया में, उसने एक किसी यूनिवर्सिटी से उसने किया था, एंड ही टोल्ड मी स्टोरी एंड इट वाज रियली बिलीवेबल। वी वर इन यूएस और हम शिकागो में एक जगह बैठे हुए थे, और वो बता रहा था कि नॉर्थम्ब्रिया में मैं जब मास्टर्स कर रहा था तो वहाँ पर जो है वो एक दिन रात को जो है वो आवाज़, खैर वो कभी उससे ही सुनेंगे, मैं उसकी कहानी जो है वो इस तरह सुना दूँ बगैर उससे पूछे। तो मतलब बात ये कहने की कि वो तो है, बट एट द सेम टाइम शान की जो बात है ना, ठीक है मान लेते हैं शान की बात, मगर यार अब मुझे बताएं, आपने ये वाक़या सुना है, राइट? आप अब ज़रार देखने जाएंगे? नहीं, इससे तो ज़रार का कोई ताल्लुक नहीं है। That's it. But I think मैं नहीं जाऊंगा वो देखने ज़रार। okay. रू और नो रू, Ru or no Ru, I am not going to watch ज़रार। शान है उसमें भाई। हाँ, तो वो और उनको वैसे भी जो है ना वो उनको लगने लग गया है वो, मतलब अब जिस जमात से उनका ताल्लुक है ना, हाँ वहाँ पर वो है ये मामला वहाँ पे बहुत ज़्यादा, कि वो मतलब तस्बीहां और हरकला तूस जो है, और वो गोश्त के टुकड़े इस्लामाबाद में जगह जगह जो आपको लटके हुए दरख्तों से इस स्टोरीज मौजूद हैं। शान शाहिद की बातों को बहुत साल पहले मैं सीरियस लेना छोड़ चुका हूँ ऑनेस्टली। Okay, we're moving forward. So आपने टिकटॉक पे और इंस्टाग्राम पे एक वीडियो देखी होगी, एक बंदी की डांस वीडियो है जिस पे गाना जो चल रहा है वो है मेरा दिल ये पुकारे आजा। अब आई थिंक द गर्ल इज कॉल्ड आयशा, हर नेम इज आयशा, ऑल्सो नोन एज मानो, या सो आयशा AKA मानो। अब हुआ ये कि मानो शुड बी मरियम एंड आयशा शुड बी आशी, आई थिंक आयशा शुड बी व्हाट? आयशा शुड बी आशी। I guess she looks like Mono, like a cat, so that's why they call her Mono. प्रोड्यूसर साहब भी बोल पे हैं। प्रोड्यूसर साहब भी बीच में जंप इन कर गए। थैंक यू प्रोड्यूसर साहब फॉर दैट इनपुट। आपकी आवाज़ आई है वैसे यहाँ तक आई है, आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट कि ये जाएगी। हाँ। अगर जाएगी तो फिर आपने इसको काटना नहीं है। हाँ हाउएवर आई फील कोई भी लड़की अगर उसका नाम आयशा है तो उसका निकनेम आशी होना चाहिए, और अगर उसका निकनेम मानो है तो फिर उसको अपना रियल नेम चेंज करके मरियम, महक वगैरह कुछ रखना चाहिए, बिकॉज मनाहिल, मदीहा, सो आई एम थिंकिंग ऑफ ऑल माई कजन्स। नहीं अली, मजबूरियां भी तो होती हैं ना। अब देखो ना, मेरा नाम वकास है, मेरा निकनेम विक्की होना चाहिए था, लेकिन मेरा बड़ा भाई जो था उसका नाम है अवैस। somehow he got the nickname Vicky. I don't know how, but he got it. So before I could grab it, or somebody couldn't call me. बुशरा से पिंकी, हाँ मरियम से गुड़िया। बंदा पूछे भाई मरियम है, गुड़िया बाजी क्यों कहते हो उनको? मानो बाजी कहो। ये आयशा है, इसको मानो कह रहे हैं। आई थिंक वो घर का वैसे कल्चर भी होता है, जैसे छोटे बच्चों को ऐसे ही इंसान कह देते हैं मानो, या इस तरह से वो भी में भी चलता है उसका नाम। हाँ तो My father used to call me Bobby after Rishi Kapoor's Bobby movie, and my chacha used to call me Billy, Brown Billy, for some reason. I was neither brown nor No. ब्लोरिंग अखियाँ, कोई ऐसा चक्कर नहीं है। छोटी छोटी सी आंखें, सम अजीब बात है। मैं कह रहा हूँ एक आप स्टैंडर्ड सेट करना चाहिए। ये नहीं है कि जिसका जो मुंह में आए वो कह दे। इंसाफ करें निकनेम्स इंसाफ में। करें, नाम भी बच्चे की शक्ल देखें। हाँ क्या इसका नाम बनता है आयशा? इसका नाम बनता है माहीन, मे बी। हाँ
और अगर आपने another cousin आ रही हैं और अच्छा, तो अब हुआ ये है कि शी रोज टू फेम, शी हैज़ लाइक आई थिंक 300,000 more than 300,000 फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम नाउ, एंड यू नो आई फील कि बड़ा अच्छा वो जो डांस था, इट्स अ वेरी नाइस वीडियो आई फील. अच्छा, वो उन्होंने उसके बाद कोई टिकटॉकर हैं अबू बकर साहब, उनके साथ कोई वीडियो बनाया है, और इट्स अ टिकटॉक, इट्स अ स्किट टाइप. और उसके बाद जो लोग हैं उन्होंने कमेंट किया है उस वीडियो पे, और उन्होंने दे आर बेसिकली ट्रोलिंग हर एंड सेइंग कि ये खामोश ही रहती तो अच्छी थी. कोई कहता है कि आपने क्यों अपना मुंह खोला, मेरा दिल तोड़ दिया, यू नो, खामोश थी तो क्यूट थी, इस तरह करके ना. आई इनिशियली थॉट कि द गर्ल इज़ लाइक मे बी 14-15. तो मुझे ये हुआ कि यार ये जिस तरह की ट्रोलिंग हो रही है, तो दिस काइंड ऑफ ट्रोलिंग वुड हैव एन इम्पैक्ट ऑन हर मेंटल हेल्थ. शी इज़ टू यंग फॉर दैट. But I'm told, or people have a opinion कि she is not really 14-15, maybe she's more than that. And Tahira thinks that she's not 14-15. I think she's about like 19 or 20 years old. I also think so. Really? Yeah. Okay. So anyway, so now that we've decided on her age, let's more focus on no, because I'm outnumbered in that regard. I wanted to have a female opinion on that. Ke, how old is she? I thought ki she's younger than that, but apparently she's not. But Tahir, so ये इस तरह की जो Were you trolling. really worried about it? Have you been thinking about it lately? I mean, for the last week or so, कि ये कितने साल की होगी? नहीं, I watched the video and I was like, yeah, this is very cute. I just thought कि it's some 14, 13, 15-year-old girl who's dancing her heart out, and you know she's really into that. वो लग रहा है कि she doesn't care about her surroundings और कि कौन लोग हैं, बैठे हैं नहीं बैठे हैं. She's in just in her own rhythm. So I kind of like that about that video, because शादियों पे आमतौर नहीं, पे मुझे भी वीडियो पसंद है. हाँ. Why were you fixated on her age? No, that was today. That was today when I read this news, or I came across this news कि she's being trolled for that. So the first thing I thought was कि यार she's too young to be handling this kind of criticism, because trolling can take its toll. हमें भी Twitter पे troll करते हैं different political parties के जो supporters हैं, तो it can get to you, मतलब उसको used to होने के लिए it takes time. तो I just thought कि she's too young for that. तो मेरा ये था. आप जो मर्जी कर लें, मैं नहीं फिसलने वाला. Mental health. यार तो mental उसमें health कहीं से तो भाई, start woke करना है बातें ना. हो रही हैं, woke बातें इधर mental health पे बातें करते हैं हम लाइफस्टाइल चैनल पर बैठ के. हाँ. Mental health, नहीं, bullying, ठीक है ना. आयशा क्या मानो, बातें सिखा दिया हम. आयशा को हमने डिस्कस किया है. तो सांदे की गलियों में जवान होने वाले बच्चों को आज पता चल चुका है कि बुलिंग क्या होती है. तुम तो पहले ही बुली करते हुए या कोरे होते हो, बड़ों से होते हैं, छोटों को करते हैं. दिस इज व्हाट वी डू, दिस इज हाउ वी ग्रो अप. नो, बट दैट्स अ वेरी नेचुरल रिएक्शन. नॉट रियली नेचुरल, बट हमने उसको नॉर्मल कर लिया हुआ है ना, कि अब हमें कोई चीज़ पसंद नहीं है, किसी का लहजा अच्छा नहीं है, तो हमने कहा जी तुम तो वैसे उसके लहजे कैंसिल में हो. मुझे तो कोई मसला नहीं लगा. आई थिंक द स्क्रिप्ट ऑफ दैट वीडियो जो उसने बनाई है वो बगैर सोचे समझे लिखा गया था. इट वाज मैं क्या कहूँ, उसको बहुत बुरा था. मुझे लड़की में तो कोई मसला नहीं लगा. उसमें लड़की ने क्या किया था. हाँ, लेकिन वो जो इमेज उसका क्रिएट हुआ था ना पूरे पाकिस्तान में, इवन इंडिया में, एक्चुअली पीपल हैव वॉच दैट वीडियो इन इंडिया एज वेल एंड कमेंटेड ऑन दैट कि जी हु इज़ दिस गर्ल, दिस इज़ ऑसम, ये वो ना. तो इट्स जस्ट कि वो जो इमेज क्रिएट हुआ था ना, कि वो लोगों ने ये कमेंट करके कहा कि हमारा जो वो इमेज था जहन में वो टूट गया. आई डोंट केयर कि क्या इमेज था या क्या था, या उनका दिल टूट गया या उनके दिमाग के अंदर क्या परखच्चे उड़ गए हैं. वो जितना बोलती है वो बोलती है भाई. आपको इसमें मतलब क्या वो करके दिखाए, आपको क्या मतलब. वो बच्ची है, चलो बच्ची नहीं है, जो भी उसकी एज है. अब गौर से देखूंगा, मुझे लगा कि वो ठीक बोल रही थी. मुझे नहीं पता लगा कि वो कुछ गलत उसने बोला है. लड़की ने बोलना उसका मसला नहीं था. मुझे तो लगता है वो टिकटॉक बहुत बुरा बना हुआ है. वो वीडियो जो बनाई गई है उसके अंदर ज़्यादा मतलब सोचा नहीं गया, which is the case with most TikTok videos, of course. 95% of them, 99.95% of them. नहीं अली, ये नहीं है. There is a lot of good content on There is a TikTok. lot of good content. That is the remaining 0.05%. Okay, so Tahir, what's your take on that कि ये जिस तरह ट्रोलिंग होती है, जो क्रिटिसिज्म आता है, आपको क्या लगा इसके बारे में?
मुझे तो ये लगा कि वैसे लोगों को आप कभी भी सेटिस्फाई नहीं कर सकते, दिस इज़ अ फैक्ट। और वो तो कुछ भी हो जाए, इवन कटरीना कैफ या लेडी डियाना और कोई नाम ले लें आप, किसी ना किसी तरीके से उसके ऊपर जो है ना वो नेगेटिव कमेंट आता रहता है लोगों का। तो मेरे ख्याल से वो ठीक है। और अगर वो 14-15 की भी है या जितनी भी एज है उसकी, कहीं से तो उसने स्टार्ट करना है ना कि लाइक नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं, अब उसको हैंडल करना है। तो इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। आई डोंट थिंक कि अगर वो कर रही है ऐसे तो करने दें, लाइक लोगों का तो इस तरह चलता रहता है। हाँ, मतलब she मेरा ये ख्याल है कि इतना भी जो है ना वो हर एक के ऊपर स्क्रूटनी, भाई वो अपनी टिकटॉक बना रही है तो हर बंदा उसको बता तेरी आवाज़ नहीं चंगी, तू एक्टिंग नहीं ठीक कर रही, तुम्हारी आवाज़, तुम्हारी जो आंखें हैं वो इस तरह की मूव कर रही हैं, तुम्हारा स्क्रिप्ट नहीं ठीक। स्क्रिप्ट के ऊपर मैं भी बात कर रहा हूँ, बट द थिंग इज़ के बच्ची है यार, मतलब 19 की भी हो गई है, 20 की भी हो गई है, क्या हो गया है उसकी ज़िंदगी, क्यों अजीरन कर देते हैं लोगों की। इतना अच्छा उसने डांस किया है, जस्ट अप्रिशिएट दैट। मतलब हर बंदे में हर स्किल तो नहीं होगा, कोई 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 होता है, मतलब वो एक्टर भी हो, सिंगर भी हो। शाहरुख खान था ना, जैसे वो दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे में वो बास्केटबॉल में भी जीत रहा है, वो गोल भी कर देता है जाके एक ही गाने में सारे। वो मेरे ख्वाबों में जो है जो चल रहा होता है, सारे काम कर लिए उसने। वो रग्बी जीत गया, वो जहाँ से रेस लगाई जीत गया वो इसीलिए तो वो उसको हीरो शो कर रहे होते हैं ना कि Yes. ये तो हाँ हर चीज़ में ठीक है। हाँ, मगर और मतलब लोग मेरे भी से यही कोई चाह कहे कि रहे भाई होते हैं। आप अपना बड़ा अच्छा लिखते हैं, आप ये पॉलिटिकल जो आप एनालिसिस लिखते हैं मैं लिखता हूँ। अब कोई मेरे से कहे कि नहीं जी आप फिल्म का स्क्रिप्ट भी लिखें, वो मैं उतना ही अच्छा लिखूँ, मैं लिख ही नहीं सकूँगा। मे बी आई विल, बट द थिंग इसके मुझे उसके ऊपर नहीं, मैं जो काम मुझे आता है, डांस बहुत अच्छा किया है लड़की ने, वो आई थिंक वी शुड अप्रिशिएट दैट। हर एक के ऊपर जो है ना वो हम छुरी लेकर खड़े हो जाते हैं कि अब ठीक ही करेगा तो जो तू जिंदगी में करेगा वो तूने परफेक्ट ही करना है, वरना तू नहीं। अच्छा, क्यों? ये भी होता है कि यही तो लोग देख रहे होते हैं ना उसको, यही उसको पहले जो कर रहे होते हैं, प्रमोट भी कर रहे होते हैं। अभी इन्हीं लोगों ने शेयर भी की होंगी वीडियोस, बट देन अगेन दे आर लाइक क्रिटिसाइजिंग, भाई तुम लोगों को नहीं पसंद आई ना देखो, सिंपल। ज़रूरी है तुम लोगों ने कमेंट करना है? लाइक यू कैन इग्नोर इट। हाँ, बट इट्स इन द पब्लिक स्पेस ना, तो वो पब्लिक स्पेस में वो समझते हैं कि ये इट्स ए राइट टू कमेंट और क्रिटिसाइज और ऑब्जेक्ट टू व्हाटएवर शी इज़ डूइंग, और एनीबॉडी फॉर दैट मैटर जो भी वो सामने आ जाता है। फिर मुझे लगता है कि कहीं उसकी सक्सेस से भी लोग जल जाते हैं। ये भी होता है हमारे यहाँ, टांगे खींचने का भी बड़ा कल्चर है। आई थिंक शी हैज़ अ पीआर फर्म रिप्रेजेंटिंग हर एज वेल नाउ, तो वो नहीं, हिट हो मेरा गई ख्याल हुई है है। कि ना कौम को शऊर बहुत आ गया है ना, वो हर चीज़ पर कमेंट करना अपना हक समझते हैं। यू कमेंट ऑन एवरीथिंग वेदर यू नो अबाउट इट और नॉट। मतलब मैं 10 साल हो गए मुझे जर्नलिज्म करते हुए, मुझे इकोनॉमिक जर्नलिज्म नहीं आता, मैं बोलता ही नहीं हूँ उसके ऊपर। बोलता था कभी, लेकिन मुझे फिर समझ आ गई कि यार मैं अपने आई एम आउट ऑफ माई डेप्थ, तो मैं इस चीज़ के ऊपर बात ना करके ज़्यादा, कम से कम मेरा पर्दा रह जाएगा। जिसे कहते हैं ना कि आपके सामने अगर एक ग्लास रखा हो और आपको नहीं पता कि ये क्या है, तो आप ये कह दें मुझे नहीं पता ये क्या है, इंस्टेड ऑफ सेइंग कि ये जग है, क्योंकि इससे पता चलेगा आपको ना ग्लास का पता है ना जग का पता है। तो द थिंग इज़ कि मैं उसके बारे में बात करके, हर बंदा हर चीज़ पर कमेंट, आप पॉलिटिक्स से लेकर, क्रिकेट से लेकर, एंटरटेनमेंट से लेकर, टिकटॉक से लेकर, सोशल मीडिया कल्चर, जर्नलिज्म, ये बता। मेरे एक जानने वाले थे, वो किसी कंपनी में काम करते हैं सऊदी अरब में, ऑयल कंपनी में। ही वॉज टेलिंग मी कि तुम लोगों को नहीं पता कि तेल के अंदर हुआ क्या है, ये दुनिया के अंदर तेल इतना महंगा क्यों हो गया। मैंने कहा क्यों हो गया, आप बता दें। He said, तुम्हें पता ही नहीं है भाई, तो छोड़ दो, तुम्हें पता ही नहीं। मैं दसो, नहीं तुम्हें पता ही नहीं है, छोड़ दो, ये बहुत ऊपर की क्यों। मैं यार मतलब कमाल है, आपको भी नहीं ये हर चीज़ पर कमेंट करना, हर चीज़ पर अपने आप को एक्सपर्ट साबित करना। आई फील कि बहुत सारे जो हमारे मीडिया के अंदर भी जो है ना, बहुत सारे लोग इसमें, मेरा ख्याल है अगर हमारे जो लोग हैं जो बात कर रहे होते हैं वहाँ पर बैठकर, टीवी के ऊपर बैठकर जो कमेंट कर रहे होते हैं, बहुत सारे लोग हैं। फॉर एग्जांपल नुसरत जावेद साहब का, आई रिमेंबर ही वुड ऑफन से कि मुझे ना इकोनॉमिक जर्नलिज्म का नहीं पता, मुझे इकोनॉमी का नहीं पता, आई एम गोइंग टू स्टे आउट ऑफ इट, लेट्स टेक एन इकोनॉमिस्ट। और वो फिर किसी इकोनॉमिस्ट को कॉल करके बुला लेते थे। अगर ये कल्चर हम परवान, इकोनॉमी पे भी जब शेख रशीद ही कमेंट कर रहा होगा, इंटरनेशनल रिलेशंस पे भी कर रहा होगा, सिक्योरिटी पे भी कर रहा होगा, बच्चों के दूध के ऊपर भी बात, इरशाद भट्टी हर चीज़ पर एक्सपर्ट है,
सो जब आप हर चीज़ का एक्सपर्ट लोगों को बनाकर वो आइकॉन्स बना देंगे आप बिठाकर, तो फिर एवरीवन इज गोइंग टू टॉक अबाउट एवरीथिंग. अच्छा, मेरा इसमें पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि बहुत से लोग जो है ना लाइक पढ़े लिखे नहीं है, लाइक बैचलर्स नहीं उन्होंने किया हुआ कम अज़ कम. तो जब आई थिंक जब आप बैचलर्स करते हैं ना और जब आप रिसर्च कर रहे होते हैं और बहुत सारी चीज़ें कर रहे होते हैं, तो तब आपको ये भी बात पता चलती है कि यार हर चीज़ पे तुम एक्सपर्ट नहीं हो और बहुत सी चीज़ों पे आपको कंसल्ट करना पड़ता है दूसरों से. तो जो जनरल आवाम बैठी हुई है ना फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक वगैरह पे, तो वो हैं कि जिनको पता नहीं है कुछ, बस वो अपनी ओपिनियन एक चलाते आ रहे हैं. और इवन अगर आप उनकी लेट्स सपोज कि इस्लाह करने की कोशिश करते हैं कि यार तुम देखो इस तरह से कमेंट ना करो या तमीज़ के दायरे में कर लो, इवन इतना भी आप कह लें, तो वो नहीं आपकी बात समझेंगे, बल्कि आपको भी इवन गालियां देना शुरू कर देंगे और कहेंगे जी तुम्हें भी नहीं कुछ पता और तुम भी साथ में ले हुए हो. या इनफैक्ट आई जस्ट बिल्डिंग ऑन दिस, मेरा ख्याल है कि ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो आप बात करेंगे ना, कि लोग जो हैं वो ये कहते हैं कि अगर आपको जब तक ये समझ नहीं आएगा कि हमें नहीं पता बहुत सारी बातों का, उस वक्त तक आप देखें, कभी आप एनालिसिस में पढ़ रहा होता हूँ बहुत सारे लोगों के, एंड आई वाज वंस रीडिंग माइन काम्फ, जो हिटलर की किताब है. माइन काम्फ के अंदर वो कोई रेफरेंस नहीं देता, वो ये नहीं कहता कि फ़लाने रिसर्चर ने ये लिखा हुआ है या फ़लानी किताब में मैंने ये पढ़ा है. वो अपनी तकरीर झाड़े जा रहा है. वो जर्मनी जापान की सरहदें एक कर दी, हर चीज़ जो उसके जी में आ रहा है ना वो लिख रहा है और लिख के चला जा रहा है. और a lot of people are his fans in this country because although they haven't read Mein Kampf, लेकिन उनकी बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो मुझे उस तरह की, हम अखबार पढ़ रहे होते हैं उसके अंदर कॉलम मुझे पढ़ने का शौक है. बहुत दफ़ा मैंने देखा है वो ये नहीं कहेगा कि मेरे ज़राए ने मुझे ये बताया, वो ये कहेगा जनरल बाजवा कह रहे थे. किसकी अथॉरिटी पर आपने ये बात है? जनरल बाजवा आपसे डायरेक्टली कह रहे थे, या मतलब ये जो फैसला हो रहा था उस वक्त आप मेज़ के नीचे मौजूद थे? ये हमारा एक ओवरऑल कल्चर है, वी कॉमेंट ऑन लिटरली एवरीथिंग. और इसी वजह से वो लड़की जो है ना वो मतलब जो हमारी बात कहीं और निकल गई, लेकिन असल बात ये कि वो लड़की जो है उसने बहुत अच्छा डांस किया है. लेट हर एंजॉय हर मोमेंट. और उसमें अगर वो थोड़ा सा कर लेती है, आई डोंट वांट हर टू बिकम अनदर दनानी मुबीन, मगर अगर वो बन भी जाती है तो व्हाई इज़ इट अ प्रॉब्लम विद एवरीवन? हर एक को एक गोल्ड स्टैंडर्ड, और मैं आपको लिख कर देने के लिए तैयार हूँ कि अभी आप इनसे पूछें अच्छा एक्टर अच्छी एक्ट्रेस कौन है, वो जो नाम आएंगे ना आपके सामने तो आपको पता चलेगा ये खुद कितने बड़े अच्छे वो हैं, एनालिस्ट हैं. No, but Ali, she at least has a talent. I mean, she can dance well. Yeah. I think she can really, really dance well. और एज आई सेड कि मुझे तो ये चीज़ ज़्यादा अच्छी लगी कि शी वॉज इन दैट मोमेंट. आमतौर पे इस तरह होता नहीं है, मतलब शादियों पे जो डांस होते हैं वो बड़े फेक से हो रहे होते हैं, स्टेप्स याद किए होते हैं, तो वो बस जिस तरह हो रहा होता है उस तरह कर लेते हैं. बट यू नो वो बंदी जो थी वो कर रही थी, लाइक वो उसका डांस था, शी ओन्ड इट. तो वो एक चीज़ थी. सो आई जस्ट फील शी हैज़ अ टैलेंट, मे बी शी विल पॉलिश ऑन दैट. अगर एक्टिंग में कहीं पर उसमें वो चीज़ नहीं है या टिकटॉक उसने बनाई, इट्स जस्ट शी इज़ एक्सपेरिमेंटिंग, लेट हर बी. और इतना नहीं उस पर हार्ड जाना चाहिए. और फिर एज यू सेड, आई थिंक ये मेन बात है कि हमारी, क्योंकि वो एक ट्रेनिंग नहीं होती, एजुकेशन प्रॉपरली उसमें हम सीखते ही नहीं है कि हर चीज़ के आपको नहीं एक्सपर्ट हो सकते. बट ठीक है, आपने एक्सप्रेस भी करना है अपने आप को, तो उसके भी तरीक़ेकार होते हैं. आप मेरे ख्याल से तो बेहतरीन ही होता है कि यू अनफॉलो, यू डोंट फॉलो दैट पर्सन एनी मोर इफ़ यू डोंट फील कि वो नहीं सही है. तो वो वाला मामला होना चाहिए. अब ये अच्छा, टू बी ऑनेस्ट, आप दोनों का ये व्यू है कि आपको अच्छा लग रहा है डांस, मगर मुझे नहीं पसंद, मगर आई डिडंट इवन कमेंट और मैंने इवन शेयर भी नहीं की उसकी वीडियो, बिकॉज नहीं पसंद. आगे चलो, देयर इज सो मैनी अदर थिंग्स टू लुक एट. अगर आपको नहीं, ये क्या यार, ये क्या बात है? कोई मसला नहीं. No, it's totally okay if you didn't like the dance. There's no problem. We're just going to cut it out. हाँ, we'll just नहीं, edit I it don't out. care अगर आपको पसंद है या नहीं पसंद. मैं ये कह रही हूँ कि लाइक अगर नहीं पसंद किसी को तो बस नहीं सीधा है आगे ना, चले. क्या मतलब? नहीं, तो हमें तो पसंद है ना. हमें पसंद है वो. तो आप फिर लाइक शेयर और कमेंट करें. So that's your cue. अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो लाइक, शेयर और कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं, as Tahira said. So you need to follow the suit. तो ये बिल्कुल ठीक हो गया. आई थिंक ये आज के लिए काफ़ी है.
I thank you all for Like, watching this. लाइक करें, कमेंट करें, share हाँ, प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन भी दबाएं, सब्सक्राइब भी आई करें. थिंक वकास हमें ये वाला जो अभी अभी कहा ना ताहिरा ने, ये रिकॉर्ड कर लेते हैं हम, ये हम पीस रख लेंगे और इसको बार बार प्रोग्राम खत्म होने से पहले हम कहेंगे तो आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करेंगे, ये हर दफ़ा जो है वो चलना चाहिए. हाँ, तो I think इसको बनेगा ना ये इसको टेम्पलेट का हिस्सा बना लेते हैं. टेम्पलेट का हिस्सा बना लेते हैं. या सो एनीवे, वेल, थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन. आपसे फिर मुलाकात होगी. खुदा हाफिज़.